ये वाला तो आपको पता ही है कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ए बी सी तीनों पार्ट में 15 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन ये अटेंड करने हैं आउट ऑफ 20, 50 एंड 75, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन पेपर कितना इजी रहता है। यानी कि आप 1/4 क्वेश्चन पेपर भी अटेंड कर लेते हो, 1/4 क्वेश्चन पेपर, तो भी आपका सिलेक्शन जेआरएफ में है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना है, वो 25% यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, बी पार्ट का या ए पार्ट का, तो आपका कितना नंबर कटेगा? 0.5। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4, ठीक है। तो नेगेटिव 1/4 का मतलब ये बोल, जैसे कि ए और बी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका नंबर कितना कटेगा? 0.5। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग का भी, ठीक है। और करेक्ट चूज करना है। सी पार्ट के अंदर आप नेगेटिव का रिस्क लो, आराम से लो, जबकि सी पार्ट के अंदर क्वेश्चन भी कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका अगर गलत भी हो गया तो 1 नंबर कट रहा है, ठीक है, लेकिन सही हो गया तो आपके 4 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है। और 50% अकेला सी पार्ट होता है पूरे क्वेश्चन पेपर का। तो इसका मतलब क्या होता है कि सी पार्ट आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप अकेला सी पार्ट ही पूरा सही कर लेते हो तो आपका जेआरएफ वहीं हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते, या कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जहां तक आप अटेंड कर सकते हो, जितना कर सकते हो वो कर लो, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद में नीचे आते हैं यहाँ पर। इसमें आप देखोगे तो यहाँ देखो सिलेबस दिया है मैंने, ये यूनिट्स एंड टोटल 13। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे या बीच में कहीं पर भी यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको ओपन करके डिटेल सिलेबस भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसको डिवीजन या सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, जिस तरह से CSIR की वेबसाइट पर दिया है वही सिलेबस मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। तो आपको कुछ भी जरूरत हो यहाँ से देख लेना पूरे सिलेबस में, ठीक है। यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। और इसके बाद में नीचे यहाँ पर आप आओगे, यहाँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने अटैच कर दिए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन पेपर यहीं पर है, ठीक है। आप जाओ, उसको क्लिक करो, ओपन करो और पढ़ो आराम से, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक क्वेश्चन पेपर ओपन किया, मान लीजिए मैंने 2018 का ये क्वेश्चन पेपर ओपन किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप इसको ओपन करो और देखो कि क्या आप इसको पढ़ पाते हो, ठीक है। तो जैसे ये पेपर ओपन हो गया, अब आप इसको क्या करो, जूम भी कर सकते हो आराम से, ठीक है, ऊपर नीचे करके, और इसको आप आराम से पढ़ो। ये मैंने CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया है, ठीक है। हो सकता है शायद आपको अभी इसमें जूम में इतना क्लियर नहीं दिखे, पर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपने उसके थ्रू देखोगे, लैपटॉप के थ्रू, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप इन पेपर को ओपन करो और उनको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी दिया है, ये अभी जो लेटेस्ट वाला पेपर है। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन होता था, तो पहले वाला जो पेपर आपने देखा वो ऑफलाइन टाइप का है। ये पेपर आप देख रहे हो ये कौन सा है? ऑनलाइन वाला है, इसलिए इसके अंदर कोड आते हैं। ये देखोगे आप, कोड है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ द डे से स्टार्ट है, और ये उसके ऑप्शन है, ठीक है। फिर ये ए पार्ट है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं। आप सोचोगे कि बायो के क्यों नहीं है, लेकिन आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको, जैसे ये 8वां क्वेश्चन है, ये 15, अभी देखना मैं 20 तक चलता हूँ, ये 18, 19, ये 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 तक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कौन से क्वेश्चन होते हैं, आप देखो इनके अंदर क्वेश्चन बायो के नहीं आते, ठीक है। तो 20 तक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के हो सकते हैं, मेंटल एबिलिटी के हैं, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो इन चीजों के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हो तो आप सोचो कि 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेंड करने हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन का मतलब 7.5%, पूरे पेपर का 7.5% मार्क्स आप यहीं पर स्कोर कर लोगे। तो ये कहाँ काम आता है, जहां आपको लगता है कि आप नेट
नेट तक पहुंच रहे हो या नेट के थोड़ा सा करीब हो, तो ये पेपर आपको धक्का लगाने में काम आ जाता है। सॉरी, ये वाला ए पार्ट जो है वो धक्का लगाने में काम आ जाता है, ताकि आप नेट तक पहुंचो। नेट में पहुंच रहे हो तो फिर जेआरएफ में पहुंचने के लिए काम आ जाता है। मैं तो कभी, मेरा इस शुरुआत से रहा है कि मैं इसको अटेंड ही नहीं करता था। ठीक है, तो ए पार्ट तो मैंने बहुत बार छोड़ा है, बहुत बार अटेंड ही नहीं करता, ओनली सी पार्ट किया, फिर बी पार्ट किया और आ जाता था। लास्ट में जाते जाते ए पार्ट सिर्फ एक दो क्वेश्चन इसलिए अटेंड करता था क्योंकि लगता था कि कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए, या ऐसा नहीं रूल आ जाए कि नहीं तीनों पार्ट अलग अलग अटेंड होंगे तो ही नंबर मिलेगा। पर ऐसा कोई रूल था नहीं कभी। ठीक है, तो कभी कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है, पर हाँ ए पार्ट लास्ट में अटेंड करता था, ऐसे ही बिना देखे एक दो ऑप्शन टिक कर देता था, और उस वजह से कई बार नुकसान होता, कई बार फायदा हो जाता। तो ये था। पर आपको मैं जरूर सलाह दूंगा कि ये पार्ट आप अटेंड करो, क्योंकि आपका अभी सी पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो आप ए पार्ट में अच्छे से फोकस करके रखना। 7.5% बहुत बड़ी बात होती है। आप देखो 40% पे सिलेक्शन है, तो 40 में 7.5 अगर आप ये निकाल दोगे तो आपके पास सिर्फ 32 से 33% और लाने होंगे। राइट, तो 32 से 33% लाने ही पड़ेंगे आपको लास्ट में। तो यानी कि आप पूरे पेपर में सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करोगे बायो तो भी हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना। जब तक 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में 21वें क्वेश्चन से आप देखोगे यहाँ लिखा आता है पार्ट बी। ठीक है, वहां पार्ट ए लिखा था, यहाँ पार्ट बी है, तो ये पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, ये ऑनलाइन वाला पेपर है, आप प्रैक्टिस पेपर भी देख लेना, सीएसआईआर की वेबसाइट पे दिया है कि किस तरह से आपको ऑनलाइन दिखेगा, उसके ऑप्शंस कैसे होंगे, ग्रीन होगा, येलो होगा। ठीक है, वो सारा आप एक बार प्रैक्टिस में देख लेना। ठीक है, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन का ही सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर आएगा। अब यहाँ से आपको बी पार्ट के क्वेश्चन जो देखोगे वो सारे बायो के क्वेश्चन या लाइफ साइंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, बी एंड सी जो दोनों ही है ये कंप्लीट लाइफ साइंस होता है। ठीक है, बी लाइफ साइंस है और सी वाला भी लाइफ साइंस है। तो ए पार्ट जो था वो ओनली एंड ओनली क्या था, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वगैरह ये था। तो बी एंड सी लाइफ साइंस है। अब यहाँ पर आपको बायो वाला क्वेश्चंस ही मिलेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप अच्छे से तैयार करो। अब फर्क क्या है बी और सी में, देखो बी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पर इसके अलावा छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। सी पार्ट के अंदर क्या होते हैं, यह देखो लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन मेरे को ये सबसे इजीएस्ट पार्ट लगता है। ठीक है, ये इजीएस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और मुझे जो इजीएस्ट लगता है लोगों को सबसे हार्ड लगता है, जबकि मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा हार्ड लगता है। अब वो रीजन भी बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो ये इजीएस्ट पार्ट है और इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग होते हैं। मुझे ये इजी क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाता है आपको। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर होता है, लेकिन जो आप आंसर सोचते हो वो आंसर होता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कई बार। कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हो वो आंसर मिलता ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करो तो, या क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो तो सी के अंदर, तभी मैंने आपको कहा था कि सी के अंदर आप रिस्क ले लो, लेकिन बी में मत लेना। और हमेशा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यही गलती करते हैं कि बी को इजी देख करके अटेंड कर लेते हैं, लेकिन वहां नेगेटिव ज्यादा करवा के आ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ बी पार्ट कम से कम अटेंड करो, सी अटेंड करो। जितना सी अटेंड करोगे आपके नंबर उतने बढ़ेंगे। सी आप देख लो कि ये चांस रहता है कि मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन तुक्के से अटेंड किए। ठीक है, और आपको लगता है कि उन 4 में से आपके 2 सही हो गए और एक गलत हो गया, या एक सही हो गया 3 गलत भी हो गए, तो भी आपके बराबर हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आपने, प्लस 1 नंबर तो फायदे का ही हुआ है, नुकसान उसमें भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बी पार्ट में अटेंड करते हो तो बी पार्ट में मैंने देखा है कि आप 10 क्वेश्चन अटेंड कराए बिना किसी नॉलेज के या तुक्के के जस्ट। ठीक है, तो आप तुक्के से जो 10 क्वेश्चन अटेंड कर रहा है उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन सही होते हैं कई बार। अब उस केस में तो फिर नुकसान ही है। तो बी पार्ट इतना धोखा दे जाता है, तो इसलिए गलती मत करना बी पार्ट वाली, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, ओके, तो ये बी पार्ट तक हो गया। इसके बाद में अब मैं नीचे सी पार्ट आपको दिखाता हूँ।
ये देखो बी पार्ट के क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं, वन लाइनर। ये देखो एक लाइन या दो लाइन का क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा, और इसका नीचे आंसर दिए है। ठीक है, इस तरह से है। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ तक मिलेंगे? 70 तक, क्योंकि देखो 20 क्वेश्चन ऊपर थे ए पार्ट के, 50 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 70। सिक्सटी एट, 69, ये देखो ये 70, ये 70th क्वेश्चन लास्ट है बी पार्ट का। अब आप देखो यहाँ से सी पार्ट स्टार्ट होगा, है ना? तो ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा, ए बी सी। ठीक है, सी पार्ट है। सी पार्ट के क्वेश्चन 71 से स्टार्ट होते हैं। अब पहले क्या होता था कि जब हम ऑफलाइन देते थे एग्जाम, तो ऑफलाइन के केस में हमें याद करना पड़ता था कितने क्वेश्चन कर लिए, या फिर मार्क करके छोड़ देते थे, अटेंड नहीं करते थे। ठीक है, OMR में फिल नहीं करते थे, क्योंकि कई बार होता था कि पढ़ते पढ़ते आगे क्वेश्चन अच्छा आ गया जिसका हमें आंसर करेक्टली आता है, और हमने 25 पहले फिल कर दिए, तो धोखा हो जाएगा। और ऐसा मेरे साथ फर्स्ट कुछ अटेम्प्ट में होता था। ठीक है, मैं अटेम्प्ट तो कर लेता था फटाफट के, हाँ मुझे आ रहा है आ रहा है। उससे नुकसान ये भी होता था कि मेरा नेट तक तो हो गया, लेकिन JRF नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में मैंने क्या किया, उनको मार्क करके छोड़ दिया कि हाँ ये आते मुझे, पर अभी अटेंड नहीं करूंगा, इससे बेटर क्वेश्चन अगर पीछे मिल जाएंगे तो वो अटेंड कर लूंगा। तो ऐसे करके छोड़ देता। फिर बाद में जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए, अब 40 में से भी मैं कैटेगराइज करता था। ठीक है, सिंगल टिक लगा देता या डबल टिक लगा देता। डबल टिक मतलब परफेक्टली श्योर हूं मैं, सिंगल टिक मतलब आधा अधूरा श्योर हूँ। तो क्या होता, काउंट कर लेता डबल टिक वाले कितने। ठीक है, मान लीजिए डबल टिक से ही 25 निकल आ रहे हैं तो वही कर देता अटेंड। लेकिन अगर लगता है कि नहीं डबल टिक वाले 20 करीबन हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, तो बाकी के 6 या 5 क्वेश्चन जो है वो आपके उसमें से सिंगल टिक वाले में सेलेक्ट कर लेता है, ये करता। तो इस तरह से वो थोड़ा सा काउंट करना, टाइम देना अलग से, फिर वापस दोबारा पेपर चेक करना, ये थोड़ा सा रहता था, इसलिए सी पार्ट टाइम ज्यादा लेता था। लेकिन ऑनलाइन में फायदा हो गया है। ऑनलाइन में क्या हो गया कि आप अटेंड करते जाओगे, वो सामने नीचे लिखा आता है 25 क्वेश्चन हो गए, और 25 के बाद आपका 26वां सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है। ठीक है, अभी तक तो ये देखा मैंने। इस बार वाला पेपर में पता नहीं ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, पर नीचे आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन का नंबर लिखा मिल जाएगा। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर चुके हो वो आपको पता चल जाएगा, पास में दिखता रहेगा। ठीक है, कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। प्लस यहाँ ये भी नुकसान नहीं है कि जैसे OMR में पहले फिल कर देते थे तो हटता नहीं था, यहाँ आप जब चाहें ऑप्शन वापस हटा करके अच्छे वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन का सबसे इजी पार्ट है। लेकिन नुकसान क्या है, लंबे क्वेश्चंस में नुकसान है। जैसे सी पार्ट के क्वेश्चन है वो काफी लंबे लंबे होते हैं, मैंने बताया आपको। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ आप पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया, ये क्वेश्चन बहुत इजी वाला है थोड़ा 71 में, यहाँ देखो ऑप्शन आपको इसी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे कहीं बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे वहां आपको थोड़ा सा इश्यू आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसमें भी अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, मैं दिखाता हूँ कोई बड़े क्वेश्चन होंगे तो। अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर ये इसके ऑप्शन आए। अब इसके बाद यहाँ ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ तक ऑप्शन नहीं है। गलती क्या करते हैं बच्चे, यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं आंसर, पर ये नहीं है। देखो आंसर इसके भी नीचे है ये। ठीक है, अब ये तो 1 2 3 4 ऑर्डर में है, मान लीजिए ऐसा दिया होता 3 2 1 4, तो ये गलती हो जाती। ठीक है, तो ध्यान रखना लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना, और ऑप्शन कहाँ है वो जाकर सेलेक्ट करना। और CSIR के अंदर ऑप्शन 1 2 3 4 आते हैं, ABCD नहीं आते। तो अगर आपको ऊपर ABCD दिख रहा है तो ध्यान रखना कि अभी तक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से आप देख रहे हो। इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ आते आते क्या हुआ, ये ABCD, इसके बाद ये ABEABD, इस तरह से। अब ये किसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन है। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ तक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस कहाँ तक चल रहे हैं, जहां तक आप चलते जाओ उसके बाद ही सिलेक्ट करना। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन है ना, आंसर में आपको इस तरह से मिलेंगे, तो वहां जाके सेलेक्ट करना होगा। तो CSIR का पैटर्न थोड़ा सा, अटेंड करते टाइम ध्यान रखना। आपने वैसे अटेंड किया ही होगा काफी लोगों ने तो, ठीक है, पर जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो थोड़ा सा
इस बार ध्यान रखना कि ऑनलाइन के अंदर क्या इश्यू होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसा कोई अगर मिले जिससे आपको वो समझ आ जाए। हाँ ये देखो अब, ठीक है, अब 1A 1B इस तरह से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं और सबसे इजी रहता है ये पार्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पर आप अभी प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि कितना हो रहा है ना। ये रहा, अब देखना इसके अंदर, यहाँ देखो, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो क्या हो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस है, सॉरी ये अभी तक इसका पार्ट है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है और यहाँ इसके ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ से ABCD देख करके अगर टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो A एंड B, B एंड C, C एंड D, D एंड E, है ना, इस तरह से पूछा है। तो यहाँ तक लास्ट तक पहुंचो ही पहुंचो, इस चीज को खास ध्यान रखना। अगर ये चीज आपने मिस आउट कर दी तो क्वेश्चन गया फिर। ठीक है, और ऐसे गलती मेरे साथ हो चुकी है, ऊपर से देख के मैंने सेलेक्ट कर लिया था और नीचे तक पहुंचा ही नहीं, और वो बहुत इजी क्वेश्चन था और फिर भी गलत हो गया, क्योंकि जल्दबाजी में कर लिया कि हाँ ये तो आता आता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये टोटल 145 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चंस को आपको अटेंड कैसे करना है, देखो मान लीजिए आपने सी पार्ट स्टार्ट किया। ठीक है, सी पार्ट के अंदर क्या करोगे आप, जैसे ये पढ़ोगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, गिवन बिलो द फ्यू स्टैटिस्टिकल टर्म्स ऑफ दी, अब मुझे पता है कि मुझे स्टैटिस्टिक्स आती है तो मैं इसको आगे पढ़ूंगा, अदरवाइज फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो, फट से इसको छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ बैठ गए। अब यहाँ जाकर के आपने देखा कि क्या है CH3Cl एंड CdCl3 में HNMR, तो ये HNMR का मुझे क्वेश्चन अगर पता है तो मैं अटेंड करूंगा, अदरवाइज क्या कर दूंगा, NMR का क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भी छोड़ दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या है, प्लाज्मिड के सेगमेंट दिए हैं। ठीक है, ये एंजाइम है और इस तरह के इसके सेगमेंट है, एंजाइम 1 से ये बना, B से ये बना, ये सब। ठीक है, अब मैंने देख लिया, देख करके मुझे लग गया कि हाँ ठीक है मैं इसको अटेंड कर सकता हूँ, तो मैं अटेंड कर लूंगा, अदरवाइज क्या कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। अब जैसे मुझे पता चल गया कि हाँ मैं इसको अटेंड कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको देखा। ठीक है, कि ये क्या है, ये तो एंजाइम के सेगमेंट है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ करके मैंने इसका एक ऑर्डर बना लिया, और ऑर्डर बना के पता कर लिया कि प्लाज्मिड है कि नहीं है। ठीक है, अगर है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो इसका मतलब ग्राउंडेड होगा, और इसके नंबर जोड़ दिए, सीधा आंसर मिल गया मुझे यहीं से। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लग रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग रही है, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं ये। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, आपको क्वेश्चन जहां आ रहा है उसको फट से वहीं सोल्व करो, उसको आंसर लिख लो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में डाउट है कहीं, तो आप उसको कंफर्म वाले में सेलेक्ट मत करो, आप क्या करो, उसको अटेंड कर लो, अटेंड करके मार्क ऑफ रिव्यू में डाल दो, नीचे ऑप्शन आता है हर क्वेश्चन के ऑनलाइन में, मार्क एंड रिव्यू। अगर आप मार्क एंड रिव्यू में कर दोगे तो क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए लास्ट तक भी, जब तक पेपर खत्म होने वाला टाइम, मान लीजिए आपका टाइम खत्म हो गया और आप वापस उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाए, तो भी आपका जो आंसर सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अटेंड ही नहीं किया तो आपका कुछ भी आंसर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मान लीजिए अब जैसे मैंने इसको अटेंड किया, ठीक है, अब मुझे डाउट तो है कि ये थोड़ा सा 4.8 का कैलकुलेशन मुझे लगता है कहीं मिस हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि आप जो अटेंड कर रहे हो उसके अंदर आपने ऑप्शन लगाया कि नहीं लगाया, अगर नहीं लगाया तो लगा के मार्क एंड रिव्यू में जरूर डालो। ठीक है, कंफर्म भले मत कर रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक सेव का ऑप्शन आता है, एक मार्क एंड रिव्यू का आता है। ठीक है, ये, और फाइनल सबमिट कर देना टाइमली, अगर नहीं किया तो कई बार हो सकता है कुछ चीजें रह जाए, और मोस्टली तो ये होता है कि आप जो आपने सेलेक्ट किया है मार्क एंड रिव्यू किए वो आ जाते हैं। अब जैसे चलते चलते आप इस क्वेश्चन पे पहुंचे, आपने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको फिर पढ़ लो,
पढ़ करके अटेंड कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन देख करके शुरुआत में मुझे बहुत टेंशन होती थी कि पता नहीं इसमें है ही क्या, पूछा ही क्या है, लेकिन फिर बाद में बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन पिक करने लगा। और इनमें सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि सीधा देखो और यहीं से पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बनेगी। बस कुछ भी ऊपर पढ़ने की जरूरत तक भी नहीं होती थी, ठीक है। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाता है। तो अभी इसी वेबसाइट पर आप देखोगे नीचे नीचे है ना ये क्वेश्चंस, इसके अंदर अभी तक टोटल 200 क्वेश्चंस तो ऐड कर दिए मैंने, पर वो उसमें CSR क्वेश्चंस नहीं है, तो वो भी मैं साथ साथ में ऐड कर दूंगा। आप तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस PPT को यहाँ से भी पढ़ सकते हो इधर से क्लिक करके, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आप ये पढ़ते जा रहे हो, ये क्वेश्चन आ गया, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद में यहाँ सॉल्यूशन लिखा है, तो आप यहाँ क्लिक करके इसका आंसर भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये PPT, आप इस PPT को चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्लिक करो, ये वाला बटन जो दिख रहा है इस पे आप जाओ, क्लिक करो, ये बड़ी हो जाएगी PPT, ठीक है। और आप यहाँ से करके आराम से पढ़ते जाओ, जिस भी क्वेश्चन पे जाना उस पे जाओ। और आप देखो इसमें पता कैसे चलेगा, ऊपर मैंने लिख दिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हालांकि सारे क्वेश्चन पर अभी नहीं लिख पाया हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर जो जो मिल रहे हैं वो मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर RPSC का है, पर नेट के भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी ऐड कर दूंगा, ये मैंने जस्ट बना रखा है यहाँ पर अभी इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। आज आपको समझाना है उसके बाद करो। अब इसका आपको सोल्यूशन चाहिए, क्या करो, यहाँ पर क्लिक करो, पर है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, और यहाँ पर ही मैंने इसको डिटेल समझा भी रखा है, ठीक है, पूरा इनका एक्सप्लेनेशन डिफरेंस है, है। ओके। ठीक है। तो आपको YouTube पे इसका डायरेक्ट पूरा एक वीडियो मिल दो जाएगा, मेरा ही तीन पढ़ाया हुआ है ये सारा, ठीक है। चार, अरे वाह। ये इस बी तरह का से, पूछ ले। डबल पेयर बेस पेयर, हम यहाँ पर 2 बेस पेयर काउंट करते हैं। ठीक है। तो इनके तो बीच में आप रोटेशन एक बार कितना ये होगा? YouTube पे यहाँ ये पर जो रोटेशन आप आपको आंसर एड डायरेक्ट करके देखना मिलेगा चाहो तो वो वहां मिलता से भी है वीडियो देख सकते 60 हो। डिग्री। अगर आपको लगता है क्या कि करते वहां हैं, आपको जब नहीं मिल इंग्लिश में पा रहा लिखने है, का तरीका तो ये है, आप क्या करो, 60 यहाँ से डिग्री भी बाई डायरेक्ट क्लिक करोगे और आपको सोल्यूशन मिल इस जाएगा, तरह से लिखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एक का तो 30 है, पर ओवरऑल 60। इसी तरह से मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, ठीक है, इसका भी डिफरेंट सॉल्यूशन है, ये भी आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करो और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस अब आप हम भेजो। ये देखो ये सारे राइबोस लें। सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिलेंगे। अभी तक मैं सारे ऐड नहीं कर पाया हूँ, सारे इसमें मतलब सॉल्यूशन भी लगा नहीं पाया हूँ, लिंक नहीं कर पाया हूँ, पर धीरे धीरे सारे मैं लिंक कर दूंगा। और वहीं पर प्लस अगर कुछ हो सका तो मैं रिटर्न मटेरियल का भी लिंक यहीं कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते जाओ, है ना। इस तरह से आपको सारे मिल जाएंगे। ये DU में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं।